तो 1.1 का एक नंबर का हम लोग बना लिए। HCF कैसे निकाला जाता है दो संख्याओं के बीच में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग निकाल दिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लेके निकाल दिए हैं। अब जो है बच्चा लोग सवाल नंबर 2 में रहता है कि सिद्ध करना है तुमको कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसा कि क्वेश्चन में हम पहले पूर्णांक वाला बता दिए थे, बताए थे ना, तो थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं बच्चा लोग, और आप लोग को बताना है वो कैसा पूर्णांक है। जल्दी से बताओ, ये कैसा पूर्णांक होगा? धनात्मक के साथ ये कैसा? विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक। और ये बोलो तो कैसा, बोलो तो सम धनात्मक पूर्णांक। अब इसको लिख दिए इस तरह से, तो बोलो तो विषम धनात्मक। चलो ठीक है, इसको लिखेंगे तो, इसको लिखेंगे तो, सवाल में देखो ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, देखो है 2 नंबर का सवाल में कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक, विषम, सम, ये सब की पहचान किससे करते हैं बच्चा लोग? शेषफल से। किससे? चलिए ठीक है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है ना। चलिए लगाया जाए एक्सरसाइज 1.1। कॉपी कलम को निकाल लो और लिखना प्रारंभ करो। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, सवाल नंबर मेरा कितना? 2। चलो ठीक, 2 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, है ना। यहां ले लेंगे बच्चा लोग, माना कि सपोज दैट कर लेना ऐसे है, सपोज दैट, माना कि x कोई धनात्मक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर BQ + R। 0 बड़ा या बराबर r का, r से बड़ा कौन? b। गिवन, बोलो क्या है? गिवन अस दिया हुआ है, b बराबर 6, b बराबर q बराबर q ही रहने देंगे। और r जो लेंगे बच्चा लोग कहाँ तक लेंगे? 6 से छोटा। 6 से छोटा कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5। और ये सब का सब कैसा होगा बोलो तो? धनात्मक पूर्णांक। ये कैसा कैसा ऐसा? धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है? इतना दूर तक समझ गए। रूल देखो क्या करना है, सपोज कर लेना है x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं? BQ + R। अच्छा, ये चीज को देखा है कि नहीं कहीं? इसका क्या मतलब है? 0 से बड़ा R, R से बड़ा B, यानी B हमेशा R से क्या होगा? इसीलिए R में हम लोगों ने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 क्या नहीं लिखा? हाँ, 6 क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा किसका बोलो तो? B का। किसका? B के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखेंगे। क्लियर बात? अब पूछेंगे -1, -2, -3, -4 क्यों नहीं लिखे? कारण था इसका, क्योंकि बोला था कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक में सब क्या होगा? प्लस। सब क्या होगा? प्लस। क्लियर बात समझ में आ रहा है? चलिए अब ले लेंगे बच्चा लोग, यदि नंबर 1 में लेंगे ऐसे, यदि नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में ले लो इस तरह से, यदि r बराबर, बोलो क्या लिखेंगे? क्या बोलो? 0। r बराबर 0, तो हम लोग यहां कर लेंगे बच्चा लोग x बराबर b के जगह क्या लिखेंगे? और q के जगह क्या? q। और r के जगह क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? अब चलिए अब देखेंगे तो इसको आगे लिख सकते हैं, x बराबर क्या बोलो? नंबर 2 में इसी तरह हो गया खत्म। यहां तक आ गया खत्म। फिर यदि r बराबर फिर कितना लेंगे बोलो तो? 1। पहले किसको लिए? उसके बाद किसको? उसके बाद और b उतना ही रह जाएगा ना। b में कोई बदलाव, q में कोई बदलाव नहीं है, तो इसीलिए r बराबर फिर कितना लिखे? तो हम लोग x बराबर क्या लिख दिए? +1। तो x बराबर कितना आ गया? बोलो 6q + 1। फिर आगे देखना, तीसरा नंबर में देखो r बराबर कितना लेंगे? 2। r बराबर, तो हम लोग x बराबर क्या लिख देंगे बोलो? 6q + 2। फिर 4 नंबर में आ जाएंगे, r बराबर कितना? बोलो 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर ना? फिर इस तरह से नंबर कितना हो जाएगा? 5 होगा। r बराबर कितना? तो x बराबर क्या लिखेंगे? ठीक। उसके बाद छठा नंबर में r बराबर कितना? 5। तो x बराबर कितना लिखेंगे? क्लियर ना? अब आगे लिखेंगे क्या इसका?
काहे नहीं लिखेंगे? क्योंकि हाँ, बी से छोटा होना चाहिए आर को, बी से आर को यही ना पकड़ के बनाएंगे। आ गया बच्चा लोग, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः लिख देंगे बच्चा लोग धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक क्या बोलो तो पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं बोलो तो 6q + 1। और क्या लेंगे? विषम लेना है, क्या लेना है? यहां से चुन लो विषम कौन कौन है? 6q + 1, उसके बाद 6q + 3, उसके बाद के रूप का होता है। काम खत्म बच्चों, हो गया सॉल्व। अच्छा, भाज्य में हमेशा क्या होता था? धनात्मक, तो इसीलिए हम लोग क्या किए? x को भाज्य बनाए ना, x को क्या बनाए? भाज्य, तो इसी को ये धनात्मक मानेंगे। ठीक है, x धनात्मक होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ये बना लिया तो सीख गया, और नहीं बनाया तो क्या होगा? नहीं सीखा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना, लिखेंगे दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 7q + 2 7q + 4 7q + 6 के रूप का होता है। चलो जल्दी से इसको प्रूव करो तो सवाल। चलो सवाल नंबर आ जाओ बच्चा लोग, कितना नंबर? 3 नंबर का सॉल्यूशन। 3 नंबर के सवाल में लिखा है 616 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी में मार्च करना है, तो उसमें स्तंभों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसके लिए कुछ मत करो, सीधे HCF लगा दो, काम ही खत्म। क्या लगा देना है? HCF, बस 616 और 32 का HCF। क्या लिख देंगे बच्चा लोग? गिवन अस, क्या लिखेंगे? गिवन अस दिया है। ठीक है, तो कितना कितना लिखेंगे? 616 बड़ा है ना, और 32 क्या है? छोटा है। तो सबसे पहले यही कर देंगे, नंबर 1 में कर लो, HCF निकालो इसका। क्या HCF निकालने का तरीका सबको पता है? yes, sir। निकालो निकालो। क्या इसको भाग लगाएंगे? yes, अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे बोलो तो 616 है ना। क्या इसको चरण फर्स्ट लिख दें? yes, चलो ठीक है, 616 बराबर कितना लिखेंगे? 32। अब चलो 32 को 616 ऐसे भाग लगाओ। अब बोलो कितना बार में लगेगा? एक बार में कितना? 32। 11 में 2 गया 9, अरे बोल 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, और यहाँ 6 लगाएंगे। अब देखो 3 9 27, 9 दूना 18, 9 बार में लगेगा? 9 दूना 18, अरे बोलो 9 दूना 9 तिया 27 और 1 कितना होगा? क्या 16 में 8 गया 8, यहाँ कुछ बचा क्या? अब ये देखिए 8 आया, और यहाँ से देखो 8 लेंगे और फिर किसको ले लेंगे? कितना बार में? अशेष फल क्या आ गया? इसका मतलब भाजक हो गया 8, तो HCF भी कितना? 8 हो गया ना। बस काम खत्म। स्तंभों की संख्या 8 होगी, स्तंभों की संख्या। तो 32 गुना कितना बच्चा लो? 19। अरे बोलो 32 गुना शेषफल कितना? शेषफल। अब चरण कितना लिखेंगे? दूसरा चरण में क्या था? 32 और 8। पहले किसको? उसके बाद बड़ा है किससे? तो 32 बराबर क्या लिखेंगे? 8 गुना 4, 8 गुना, शेषफल कितना? शेषफल कितना? 0। तो अब लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर अच्छा बताओ, तो ये भाग तब तक लगाते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो भाजक बराबर कितना? 8। इसीलिए HCF किसका HCF? 616 32 का HCF कितना होगा? 8। अतः स्तंभों की संख्या, बोलो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। काम खत्म।
कंफ्यूज नहीं करना बच्चा लोग। एल्गोरिथम क्या है, प्रमेयिका क्या है। जब भी आप किसी दो संख्याओं में HCF निकालोगे तो किसका प्रयोग करोगे, एल्गोरिथम का। और कभी दो संख्याओं के बीच अगर हम लोग बोलेंगे क्या, अगर कथन कोई दिया हुआ रहे उसको सिद्ध करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रमेयिका का। जैसा सवाल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि दर्शाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करके बताना है। देखो इसमें जो तरीका हम लोग लगाएंगे वो बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनना। इसमें एक लाइन में तुमको लिखा है वर्ग, क्या लिखा है, वर्ग। वहीं पर बातें बदल जाएगी, वहीं पर बातें बदल जाएगी, वर्ग करना होगा। चलो पहले समझो उसके बाद उतारना। पहले क्या करना है, समझना है, उसके बाद क्या करना है, उतारना है। ठीक है, नहीं तो पहले भी उतार सकता है। लो उतारो, उतार लिया, बहुत अच्छा। ये सब है महान आत्मा, क्या है, हाँ, इस सबको नरकों में जगह नहीं मिलेगा। चलो इसीलिए स्वर्ग में जाएगा, एकदम बिल्कुल सही। चलो देखो सवाल नंबर कितना बोलो तो, 4 होगा ना। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में देखेंगे, ध्यान देंगे। अच्छा ये बच्चा लोग SOL पे पावर n लिखते हैं, ये हो जाता है पूरा फील दे देता है सॉल्यूशन का यानी हल का। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे, सपोज दैट, वही काम पुराना वाला गप, सपोज दैट, माना कि, है ना। अब मानेंगे क्या कि x कोई, बोलो क्या, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो x बराबर BQ + R। अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 0 बड़ा या बराबर R, और R से बड़ा, क्लियर है ना। अब यहाँ पर बच्चा लोग एक चीज और मान लेंगे कि B बराबर हमारा कितना है, 3, B बराबर, और Q बराबर को तुम मान लोगे Q। ठीक है, Q को क्या मान लोगे, Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ हमें कि R तुम कितना लोगे, 0 लेंगे, और क्या लेंगे, 1 लेंगे, और क्या लेंगे, हम यहाँ कहेंगे 2 नहीं ले सकते। अब देखो चौंक गया ना, 2 नहीं ले सकते हैं। अब पूछेगा सर क्यों नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे कारण है तुम्हारा किताब, किताब का सवाल। किताब का सवाल कहता है आपको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग। अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो बताओ 0 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्या अब भी लिख सकते हो क्या, अब समझ में आया क्यों नहीं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल ने क्या कहा, वर्ग, क्या कह दिया, वर्ग। अब वर्ग दिए तो खेले चेंज हो गया, खेला बदल गया ना। अब यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, और यहाँ 1 का स्क्वायर, क्या ये तो चलेगा ना, ये भी चलेगा ना, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा तो रखे का है हो, मिटा दो इसको, काम खत्म हो गया। अब कोई अगर बोलेगा आप 2 लिख सकते हो तो बोलोगे ठीक है 2 लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनवा क्या कह रहा है, वर्ग। अब वर्ग कर दिए तो 2 लेंगे अब, क्योंकि 2 का वर्ग कितना बन गया, 4। अब 4 को आप लीजिएगा क्या इसमें, 4 किससे बड़ा हो जाएगा, बोलो तो 4 किससे बड़ा, B से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको ले नहीं सकते। अब लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो नंबर 1 में लिखेंगे बच्चा लोग, यदि, चरण लिखते हैं ना, चरण लिखो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कर लो इसको, यदि, चलिए यदि लिखे और बोलिए R बराबर कितना लिखेंगे, तो हमारा X बराबर क्या लिखेंगे, बोलो 3Q + 0। ठीक है, यहीं तक छोड़ देंगे या आगे भी बढ़ेंगे, 0 का कोई वैल्यू होगा यहाँ, क्योंकि 0 अपने आप में क्या है, बहुत अच्छा। अब दोनों तरफ वर्ग करना होगा। अब सवाल तो ये आ गया, सर वर्ग क्यों करेंगे, सवाल बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का क्या, वर्ग। तो आप जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही जो धनात्मक पूर्णांक x लिए है इसका तो वर्ग करना पड़ेगा। अगर हम x पर वर्ग करेंगे तो 3q पर भी तो वर्ग होगा, अगर यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ भी वर्ग होगा। तो हम क्यों ना लिख दें कि स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई दिक्कत, ध्यान से सुनना। अगर इधर कुछ भी करोगे तो इधर वाला में इफेक्ट पड़ेगा,
पड़ेगा ना। अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या देना होगा, स्क्वायर। यहाँ अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ भी, यहाँ रूट करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। तो लिख देते हैं बच्चा लोग स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। बोलो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब बोलेगा सर स्क्वायर क्यों किए, इससे पहले वाला में तो नहीं किए थे। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको स्क्वायर करना ही होगा। चलो अब कर लिए। बोलो x का स्क्वायर करेंगे, अब बराबर तब किसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो 3q का स्क्वायर, 3 तिया 9q का स्क्वायर होगा। अब यहाँ 9q के स्क्वायर को 3 गुना 3 लिख सकते हैं और 3q का क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो एक नया गप आएगा सामने में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ये 3 जैसा है वैसा रख देना है। अब बच गया हमारे पास ये वाला हिस्सा। अब इसको हम लोग पूर्णांक मान लेंगे जिसका नाम रख देंगे m। क्या रखेंगे, m। तो यही पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ q लगा है तो यही बन जाएगा हमारा क्या, m। अब ये लिख सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। स्पष्ट हो गया। अब आएंगे दूसरा नंबर। दूसरा कौन है, यदि क्या लेंगे बोलिएगा, बोलो यदि r बराबर, बोलो 1। तो ठीक यही काम होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो तो, x बराबर 3u + 1। क्या यहाँ भी स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे, कर लेंगे बच्चा लोग। क्या लिखेंगे बोलो तो, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। क्लियर ना बच्चा लोग। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। x का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होगा ना। अब बताओ a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या होगा बोलो, a स्क्वायर होगा प्लस 2ab 2ab अब प्लस b स्क्वायर प्लस क्या बोलो, अच्छा बताओ 3 का स्क्वायर कितना, 9q स्क्वायर हुआ क्या, 3 दूना 6q होगा क्या, और 1 का स्क्वायर क्या। अच्छा बताओ तो किसके पहाड़ा से ये दोनों कटेगा, तो 3 को निकाल लिए और यहाँ देखिएगा बच जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, बोलो तो जल्दी से बोलना है, 3q का क्या, 3 दूना 2q होगा। अब यहाँ पर +1 को बाहर रख दिए ना। अब देखो क्या होगा, दिख रहा है ना, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, सब आ रहा है ना। चलो नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा। चलो देखो यहाँ 3 हुआ। अब ये जिस पर q लगा था उसको क्या लिखेंगे, m, और प्लस में क्या लिखेंगे 1। तो यही हो गया x स्क्वायर बराबर 3m + 1। और यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना, अरे बोलो यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना आया, 3m + 1। और यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना, तो अतः लिख देंगे। क्या लिख देंगे बोलो, अतः लिख देंगे। नीचे में लिखेंगे अतः, सबके नीचे लिखेंगे अतः कोई धनात्मक, बोलो क्या, हाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक हाँ पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के क्या बोलो रूप का होता है। यही हमारा प्रूव्ड हुआ, क्या हुआ, और यही कहलाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कहलाया, विभाजन प्रमेय का। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक उतार लीजिए। आज के लिए क्लास बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक। Yeah.